A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is basically your dynamics of motion, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था और उसके बाद हमने अपने नॉर्मल फोर्सेस के बारे में जाना था। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना होमवर्क क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज लेट अस डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन गाइस। तो होमवर्क क्वेश्चन में हमको गिवन था बेटा कि हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे हमने एक अपना स्फेरिकल बॉल रख दिया है, स्फेयर, जिसका मास है बेटा 10 kg, रेडियस है 5 मीटर्स और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर्स है। ठीक है बच्चा, ये हमने आपको दिया और यहाँ पर हमको निकालना है नॉर्मल वैल्यू कितना होगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ओवर हियर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा इधर हमको ये फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए करते हैं बेटा नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट। तो बेसिकली लेट अस रीड्रॉ दिस क्वेश्चन। लेट अस रीड्रॉ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन के लिए हमने क्वेश्चन को रीड्रॉ किया। तो सबसे पहले मुझे करना है इस क्वेश्चन में जरा देखना है कितनी सर्फेसेस हैं। अगर तुम ध्यान से देखो कितनी सर्फेसेस टच कर रही हैं एक दूसरे को, तो तुम्हारे पास ये दो पॉइंट निकल के आएगा, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। बेटा जरा मुझे सोच के बताओ क्या यहाँ पर नॉर्मल होगी सरफेस के परपेंडिकुलर? इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल आएंगी नहीं आएंगी? तो बेटा एक तो नॉर्मल ये आएगी हमारी और एक नॉर्मल ये आएगी। ठीक है ना, आइडेंटिकल सिस्टम है, पूरा सब कुछ आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल कितनी होगी? एन होगी। यहाँ पर भी नॉर्मल कितनी होगी बेटा? एन होगी। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो बच्चा जरा सोचो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है यहाँ से यहां तक की? ये दूरी कितनी है? 8 का आधा कितना होगा? 4। कितनी दूरी है? 4। और सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी? 4 के बराबर। कितनी डिस्टेंस है बेटा? 4। तो ये भी 4, ये भी 4। और हमको रेडियस दे रखी है 5, तो ये हमारा 5 है, ये भी कितना बेटा? 5 है। तो बेटा ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया? थिंक वेरी केयरफुली एंड टेल मी। बच्चा मेरे एंगल गेम खेलना है, तो दिस मच, ये एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल, ये 5 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा इतना। क्या यहां से की दूरी 3 हो जाएगी? ट्राइंगल गेम खेलना आता है अपने को। तो ये एंगल कितना होगा 5 और 3 के बीच का? 53 डिग्री। क्या 5 और 3 का बीच का एंगल 53 होगा? तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? सोचो ये वाला एंगल कितना होगा? क्या 53 डिग्री? और ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना होगा? क्या 53 डिग्री होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों, क्या तुमने एंगल गेम खेला पहले? यहां पर एंगल में दिक्कत ना करें, 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता है? 53। तो ये भी एंगल 53 है ना बच्चा, मैथ्स क्लास। तो बेटा अब आपको क्या करना है? एफबीडी बनाना है। तो स्फेयर को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया और तुमने जाना यहां से, यहां पर कोई हमने एक्सिस बना रखे हैं अपने, ये हमने एक्सिस बना ली डॉटेड लाइन से ना, लाइन से डॉटेड एक्सिस में शो कर रहा हूं। आप मुझे बताओ इधर की तरफ कितना आएगा? ये एक एन इधर आ रहा है और एक एन इधर आ रहा है, और ये एंगल कितना है बेटा? 53। और ये भी एंगल कितना है बेटा मेरा? 53। ना यू टेल मी गाइस, क्या यहाँ पर एक फोर्स और होगी? क्या बॉल का mg डायरेक्टली डाउनवर्ड्स? क्या बॉल की वजह से जो mg होगा क्या वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स होगा? तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स और एक और आ गया। अब बेटा कंपोनेंट करना अपन ने सीखा था कि अपन ने कंपोनेंट करना सीखा था बच्चों। तो कंपोनेंट क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट करेंगे इधर की तरफ। तो बताओ इसका कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला इस n का cos 53। और बेटा क्या इस n का भी यहां पर एक कंपोनेंट होगा? n cos 53 है ना। और दो कंपोनेंट और होंगे, बताओ दो कंपोनेंट कौन से वाले? एक ये वाला कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट आएंगे यहां पर? n sin 53 और n sin 53। बेटा क्या सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम है? क्या सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम है? मतलब कि अगर एफ नेट 0 होगा, तो अगर एफ नेट 0 होना है तो एफ नेट 0 होने के लिए क्या एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी 0 होना चाहिए और वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे, इफ वी सी फ्रॉम द वाई डायरेक्शन, तो बेटा क्या ये ऊपर की तरफ कितनी फोर्सेस हैं? क्या n cos 53 प्लस n cos 53, और ये बैलेंस करेगा mg को। तो क्या मतलब मैं लिख सकता हूं 2n cos 53 विल बी इक्वल टू योर mg बेटा। क्या हम यहां से लिख सकते हैं? और बच्चे यहां पर देख x डायरेक्शन में क्या n sin 53 बराबर हैं, तो क्या एक दूसरे को कट कर देंगे दोनों फोर्सेस? बेटा एक फोर्स इधर लगी, एक फोर्स इधर लगी, तो बेटा नेट फोर्स तो 0 हो गई ना x डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम। तो यहां पर तुम्हारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहां से mg बाय ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 53। बेटा m कितना है? m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 10, तो 100 डिवाइड में 2, cos 53 कितना होता है? 3/5। तो यहां से सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है?
भाई आंसर सॉल्व करें कितना आएगा 500 250/3 न्यूटन। तो n से n नहीं काटना, बाकी आंसर जो हमारा आएगा कितना आएगा 250/3 न्यूटन आएगा यहाँ पर। प्लीज चेक, कोई डाउट हो तो पूछो। 60 वालों तुम्हारा 60 कैसे आया जरा मुझे बताना, कहाँ दिक्कत करी तुम लोगों ने। जिसका आंसर 60 आया था जरा बताना कैसे किया तुमने। सर ये जो 5 और 4 के बीच वाला एंगल होगा ये 37 डिग्री होगा। 5 और 4 के बीच में 37 होगा बिल्कुल। और फिर इसके नीचे वाला हो जाएगा 90 माइनस 37 तो 53 डिग्री। ये 53 हुआ ना ये वाला। नहीं सर, इसके नीचे 37 के नीचे वाला ये 53 हो जाएगा। हाँ और फिर ये वाला भी हो जाएगा आपका 37, इसके इधर वाला थोड़ा सा और इधर हाँ ये 37। मतलब पकड़ना क्या है इससे। 37। और फिर उसके बाद ये नीचे यहाँ पे होगा ना mg का mg मतलब mg जाएगा नीचे, ये वाला लाइन भी होगा। हाँ mg इधर होगा ना। सॉरी सेंटर पे सर, इधर से नहीं हो सकता। बेटा mg तू इधर से ले ले, बट सेंटर से लेगा ना मास। तो तेरी बॉडी का मास कहाँ पर होता है, सेंटर से लेते हैं ना। सारा अच्छा मास हाँ कंसिडर करते हैं सेंटर पर करते हैं, तो बेसिकली सेंटर मास ले ले। पर यहाँ पर भी ले लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर, तो लिए जो मत तो लियो, कहीं तूने ऐसा तो नहीं किया यहाँ से भी mg लिया यहाँ से भी mg ले लिया। नहीं नहीं लिया, तो सिर्फ एक जगह से। हाँ ठीक है बेटा, एफबीडी बनाना आ गया। एफबीडी बनाना सीखो सबसे पहले। तो एक बार एफबीडी क्लियर हो जाएगी उसके बाद क्या करना है आपको, कंपोनेंट कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने आने चाहिए, ठीक है ना। एफबीडी बनाओ और फिर कंपोनेंट। यस अविरल, एक तुमने बार हैंड और रेज नहीं बता किया, दो पहले प्लीज। हैंड रेज करने को बोला है ना मैंने क्लास में। सॉरी सर। हाँ बोल क्या बात है। ये यहाँ से बता दो सर, ये n = mg/2 cos 53 आया है सर। ये बेटा ग्रीन लाइन से सर, ये क्या। सर ये ग्रीन पेन से लिखा है ना आपने सर, ये इधर हाँ हाँ सर ये यहाँ से नहीं आया सर। बेटे तो कैलकुलेशन है, cos 53 तुझे याद होनी चाहिए, ये सब पढ़ा रखा है मैंने। cos 53 का वैल्यू तुम लोग को याद होना चाहिए यार, ये सब मत पूछा करो। अब अगर तुम प्रीवियस लेक्चर देख, प्रीवियस लेक्चर देख देख अब दोबारा देख ले। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो ये ट्राइंगल याद करना है। 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है, 5 और 4 के बीच का एंगल कितना होता है 37 डिग्री होता है, याद रखना है। और cos ओके 53 यहाँ सर। से निकाल सकता है तो 3/5। तो यहाँ पर ये वैल्यू ओके पुट कर दी। तो ये देख, अगर ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, तो ये दोनों टोटल करके mg के बराबर होंगे, वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। ओके सर। 2n cos 53 बराबर mg। तो n की वैल्यू हो गई mg/2 cos 53। m कितना है 10 है, g का वैल्यू 10 होता है, और यहाँ से cos 53 3/5, ठीक है। तो ये ट्राइंगल याद कर ले, ठीक है। जिसको ये ट्राइंगल याद नहीं है सबको वो सब याद कर ले अब। ओके बच्चा, एवरीवन शुड लर्न दिस ट्राइंगल बेटा। तो आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप सबको समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी? तो चलिए फिर आगे मूव करें। नो सर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अपनी गलती समझ में आई तो बड़ी खुशी है, अच्छी बात है, आपको गलतियां अपनी क्लियर हो रही हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की। और जिंदगी में टेंशन हमेशा देने का लेने का नहीं, ठीक है ना। तो टेंशन हमेशा देनी होती है, लेनी नहीं होती है। अब सर टेंशन हमारे लिए फिजिक्स में टेंशन क्या होती है समझो। हम फिजिक्स की टेंशन की बात कर रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो टेंशन आएगी वो किस में आएगी बेटा, स्ट्रिंग में आएगी। किस में आएगी, स्ट्रिंग में आएगी। और टेंशन कौन सी फोर्स होती है जल्दी बताओ, कांटेक्ट फोर्स होती नहीं होती है? तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। पहली बात तो कौन सी फोर्स होती है बेटा, ये कांटेक्ट फोर्स होती है। और बेटा किस में होती है, इट इज स्ट्रिंग में होती है, रस्सियों में होती है। जो भी चीज रस्सी से बनी होगी उसमें ये आएगी। तो इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, रस्सियों पे बनी होती है, स्ट्रिंग्स में, ठीक है ना। अब इस स्ट्रिंग की ना कुछ खासियत होती है। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो आपको मान के चलने हैं। पहले एजम्पशंस है बेटा, एजम्पशन आपको हमेशा लेकर चलना होगा। ये एजम्पशन के बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और एजम्पशन क्या है बेटा, देखो सबसे पहला तो कि जो आपका स्ट्रिंग होगा वो हमेशा मासलेस होगा। स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, तुम्हारी रस्सी। रस्सी हमेशा क्या होती है, मासलेस होती है, मास नहीं होता। ये हमारी फिजिक्स की रस्सी है, स्पेशल रस्सी है फिजिक्स में। तो स्पेशल रस्सी इन फिजिक्स
इज बेसिकली योर मासलेस। क्या होता है बेटा? ये मासलेस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला नोट एजम्पशन क्या है? टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। अब स्ट्रिंग की खासियत क्या है? स्ट्रिंग मासलेस है ना। ऑफ मासलेस स्ट्रिंग इज सेम। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। पर कौन सी वाली रस्सी बेटा? मासलेस, जिसका मास नहीं है, जिसका मास नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और रख लो, इनएक्सटेंसिबल, मतलब इसमें खिंचाव आएगा? खिंचाव नहीं आएगा। ये इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब इसमें स्ट्रेचिंग नहीं पॉसिबल है, स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है। यस ऋषिक, पूछ बेटा। सर मेरे ये डाउट था कि टेंशन एक टाइप ऑफ फोर्स है, हाँ, और फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने बात करेंगे, एक कांटेक्ट फोर्स है हर फोर्स, ठीक है ना। अभी जो तेरी बात है ना, अभी समझ में आएगी तेरे को क्लियरली। जो तू मास इनटू एक्सेलरेशन पे आ रहा है ना, हाँ सर, वहां पर स्ट्रिंग में भी आएगा वो, बट कब आएगा? मैसिव रोप में, अच्छा ठीक है। सर, अभी बताऊंगा, तुम हर चीज क्लियर करूंगा, तुम अभी रुके रहो, ठीक है ना। अभी सब Okay, चीज sir. मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। अभी जितने डाउट है ना मन में रखो, लिख लो उसे, और टॉपिक खत्म होने के बाद सारे डाउट्स दूंगा तुमसे, ठीक है। आओ, ओके सर, थैंक तो यू। यहाँ पर हम मासलेस स्ट्रिंग दे रहे हैं, और इस मासलेस स्ट्रिंग की खासियत क्या है कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। अब एक चीज और, अब बेटा टेंशन कब आती है जरा समझो। टेंशन कब आती है जरा समझो बेटा। हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आराम से लेटी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्लैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? स्लैक। स्लैक मतलब आराम से पड़ी हुई है, इसमें मतलब झोल मोल आ रखे हैं, ठीक है ना। झोल मोल आ रखे हैं, झोल आ रखा है, तो ये स्लैक है बेटा। क्या हो रखा है? स्लैक हो रखी है। तो ऐसे में टेंशन आएगी? नहीं, ऐसे में टेंशन नहीं आती है। टेंशन कितनी हो जाती है? 0 आती है। तो सर टेंशन कब आती है? अगर तुम्हारी स्ट्रिंग टाइट हो। स्ट्रिंग क्या हो? एकदम टाइट हो, तनी हुई हो, ठीक है ना। तना हुआ है तुम्हारा एकदम, स्ट्रिंग तनी हुई है, तो टेंशन तुम्हारी यहां पर आएगी। तो मतलब तुम्हारी स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट। स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट या टॉट। टॉट एक बढ़िया सा वर्ड वगैरह, तुमने टॉट लिख दिया, तो स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट मतलब टाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? टाइट, एकदम से टाइट। तभी तुम्हारी क्या आएगी? यहाँ पर टेंशन आएगी। अगर टाइट होगी स्ट्रिंग, रस्सी अगर टाइट होगी, तभी तुम्हारा टेंशन आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, अगर बॉडी में समझना, अगर तुम मुझको पकड़ लो, तुमने क्या किया? मम्मी ने मुझे इधर से पकड़ा, याद है एग्जांपल? मम्मी ने इधर से पकड़ा, और इधर से किसने पकड़ा? याद करो, कुछ याद है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था एक बार। मम्मी ने इधर से पकड़ा, इधर से किसने पकड़ा था? हाँ, गर्लफ्रेंड ने इधर से पकड़ा। बिल्कुल, एकदम मुस्कुराहट आती हुई लोगों के मन में, है ना। गर्लफ्रेंड ने इधर से खींचा, और दोनों ने बराबर फोर्सेस लगाए हैं। दोनों का फोर्स कैसे है बेटा? बराबर बराबर है, ठीक है ना। इधर का फोर्स भी इधर के फोर्स से बराबर बराबर है। आप मुझे सोच के बताओ, मैं कहां जाऊंगा? मेरे पर नेट फोर्स कितनी होगी? सोचो। 0 कितनी होगी मेरे पास? 0 होगी। और अगर ये फोर्स दोनों ही मुझको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? क्या मेरी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा? क्या मेरी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं होगा? सोचो। क्या मेरी बॉडी ऐसे लगी फटने वाली है? फटने वाली है? अरे यार, म्यूट रखा करो तुम लोग ऐसे ना। फटने वाली बॉडी लेगी, मतलब मेरे मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे दूर जाना चाहते हैं। मेरे मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं? एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बता, यहां पर मैं मूव किया क्या? क्या यहाँ पर मूव किया? नहीं। और मेरे मॉलिक्यूल्स क्या आगे पीछे और गए क्या? सोचो, नहीं गए, ठीक है। मेरे मॉलिक्यूल्स नहीं गए, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर टेंशन डेवलप अगर हो रही है, नहीं हो रही है? सोचो, क्या यहाँ पर टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है? एफनेट हो रही है सर, पर टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है। अब ये टेंशन फोर्स कहाँ डेवलप हो रही है? रस्सी के अंदर। रस्सी के अंदर। तो रस्सी के अंदर ये डेवलप हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। कौन सी फोर्स बोलते हैं बेटा हम इसको? इंटरनल फोर्स, ठीक है। इट इज अ इंटरनल फोर्स। क्या बोला हमने इसको? इंटरनल फोर्स बोला बेटा, ठीक है। तो इट इज एन इंटरनल फोर्स। ये चीजें थोड़ा ध्यान आ गई अब आपको, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, प्लीज राइट द डेफिनेशन। मैं सबको ना म्यूट कर रहा हूँ यार,
आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू. जिसको भी डाउट है ना हैंड रेस कर देना, मैं उसको एक एक करके डाउट पूछ लूंगा, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आती है क्लास में ना. ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर टेंशन कब आएगी, कैसे होती है टेंशन, ये सब हम जरा बात करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं टेंशन की. प्लीज तो राइट द डेफिनेशन ऑफ टेंशन बेटा, राइट द डेफिनेशन ऑफ टेंशन प्लीज. When a string is pulled, जब भी हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे, when a string is pulled and made tight, हमने स्ट्रिंग को पुल किया और पुल करने पर स्ट्रिंग क्या हो गई बेटा, टाइट हो गई, एंड इट पुल्स अ बॉडी, समझो क्या मतलब कि यहां पर तुमने क्या कर दिया, देखो देखना लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ, यहां पर कोई मान लो मास m है, रस्सी है कनेक्टेड ऐसे. अब तुमने रस्सी को खींचा, तुमने रस्सी को पुल किया, तो रस्सी क्या टाइट हो जाएगी. अब रस्सी टाइट हो जाएगी और क्या, अब रस्सी टाइट होने के बाद तुम फोर्स लगा रहे हो, तो क्या ये ब्लॉक आगे चलना शुरू होगा. समझे, क्या ये ब्लॉक आगे चलना शुरू होगा, नहीं होगा. आप यस और नो में चैट में आंसर लिखते रहना, ठीक है ना. तो ये आगे तरफ चलना शुरू होगा, ठीक है ना. एंड इट पुल्स अ बॉडी, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या बात करी, अभी ये बॉडी को पुल कर रहा है विद अ फोर्स, जिसको हमने टी से लिखा, विद अ फोर्स टी, विच इज डायरेक्टेड अवे from body and along string, मतलब क्या, जब आपने इस रस्सी को खींचना शुरू किया तो बेटा इस बॉडी पर फोर्स किधर आएगी, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इस बॉडी पर फोर्स आई नहीं आई. अब ये जो फोर्स है इस बॉडी से दूर है या पास है, इस बॉडी से दूर है, इस बॉडी के दूर जा रही है, ठीक है ना. और along द स्ट्रिंग आई, कैसी आ रही है बेटा, along द स्ट्रिंग आ रही है, कैसी आ रही है बेटा, along द स्ट्रिंग आ रही है. तो बेसिकली जो टेंशन फोर्स होती है वो हमेशा स्ट्रिंग में along द फोर्स आएगी और इस ब्लॉक से दूर की तरफ होगी. कैसी होगी बेटा, ब्लॉक से दूर की तरफ होगी. ब्लॉक से कैसी होगी बेटा, दूर की तरफ होगी. ये चीज समझ में आ गया. अच्छा, तो ब्लॉक से दूर की तरफ है. अब एक चीज, छोटी सी चीज और सोचो, अगर यहां पर ये वाली जो फोर्स है, क्या इस रस्सी को क्या करना चाहेगी, स्लैक करना चाहेगी, नहीं चाहेगी, बोलो भाई. ये वाली फोर्स इस रस्सी को क्या दबाना चाहेगी कि भाई तू स्लैक हो जा, तू परेशान मत हो. सोचो, यस और नो बताओ, क्या ये वाली लाल वाली फोर्स क्या चाहेगी कि ये क्या हो जाए, तुम्हारा करना शुरू करे. तो इट विल ट्राई टू मेक योर स्ट्रिंग स्लैक. क्या करना शुरू करेगी, सिलेक्ट करना शुरू करेगी, ठीक है, छोटा करना शुरू करेगी. तो यहां पर एक नोट पॉइंट आएंगे आपके पास, लिख लीजिए प्लीज, नोट पॉइंट लिख लीजिए. आप लोग सारे पॉइंट्स लिखने हैं ध्यान से, आपको नोट पॉइंट यहां पर लिखो, ठीक है. कि टेंशन, कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन is in such a way, direction of tension is in such a way that it try to compress the string. ये अभी आप थ्योरी लिख लो, बाकी मैं तुम्हें सवालों से समझाऊंगा. अभी थ्योरी लिख लो, बाकी मैं तुम्हें सवालों से समझाऊंगा चीजें, ठीक है ना. बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है. बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर. बेटा इंटरनल फोर्स क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर ही डेवलप्ड हो, बाहर से लगाई फोर्स नहीं है. टेंशन रस्सी में अपने आप अंदर डेवलप हो रही है, आप बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है. इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है, तो उसे हमने टेंशन बोला, तो इसलिए बोला हमने इंटरनल फोर्स बेटा, ठीक है. वर्षा, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट. अंदर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये सब, ठीक है. तो यहां पर अपना ने ये सब लिख लिया, जल्दी लिख लो भाई. अब सवालों से करूंगा तो सवालों से चीजें क्लियर होंगी. बाय द क्वेश्चन ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू ऑल.
चलो हाँ, अब सेकंड पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल एक्सप्लेन योर ऑल द पॉइंट्स. जो भी हमने पढ़ा है वो हम एग्जांपल की हेल्प से करेंगे सॉल्व. तो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में, आपने घरों में किया भी होगा, क्रिकेट खेलते भी हो तुम लोग काफी बच्चे, कि तुम एक रस्सी ले लेते हो और रस्सी के साथ तुम एक बॉल अटैच कर देते हो. तो रस्सी के साथ तुमने एक बॉल अटैच कर दी और बॉल का मास दे दिया 2 kg. बॉल का मास दे दिया 2 kg. तो हमको बताना है स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन कितना आएगा, ये सब हमें बात करना है. तो जरा सोचो, ये जो हमारी बॉल है, इस बॉल को क्या मैं पॉइंट मास मान सकता हूँ? पहले तो एफबीडी बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द एफबीडी. बेटा ध्यान से देखना कैसे बनती चीजें. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है. बिना फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सब बेकार है. बिना फ्री बॉडी डायग्राम के सब बेकार है. तो ध्यान से देखो, पॉइंट मास लिया. इस पॉइंट मास पे सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सी लेगी? सबसे इजी वाली फोर्स क्या? mg. सबसे नीचे की तरफ mg आएगी हमेशा. ये तो आपको याद रखना है कि नीचे की तरफ तो हमेशा mg आएगा ही आएगा. मास है तो mg आएगा. मास कितना है? 2. तो g, तो 20 न्यूटन का फोर्स किधर आ गया? नीचे की तरफ आ गया. अब बेटा मुझे बता, क्या रस्सी में तेरा टेंशन आएगा? क्या रस्सी में तेरा टेंशन आएगा? अब रस्सी में टेंशन किधर आएगा? इस ब्लॉक के पास या ब्लॉक से दूर? तुम चार्ट में लिखो, ब्लॉक के पास या ब्लॉक से दूर. चार्ट में लिखो सब लोग. रस्सी के पास, ब्लॉक के पास या ब्लॉक से दूर. अवे फ्रॉम द ब्लॉक. ब्लॉक से दूर क्या कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी? ब्लॉक से दूर क्या ऐसी डायरेक्शन होगी? तो बेटा क्या अवे फ्रॉम ब्लॉक होगा तो क्या ऊपर की तरफ तुम्हारा टेंशन फोर्स आएगा? क्या ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आएगा? बोलो बच्चों. अब जरा ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट जो हमने लिखवाया था, क्या ये जो टेंशन फोर्स आई है, ये जो टेंशन फोर्स आई है, ये क्या ऐसा नहीं चाहती कि स्ट्रिंग तू छोटी हो जा? अगर इस फोर्स को इजाजत दे दी जाए तो क्या ये बेटा स्ट्रिंग को बेटा ऐसा कर देगा? सोचो, क्या स्ट्रिंग को ये ऐसा कुछ करना चाहेगी? ये वाली टेंशन की स्ट्रिंग, ये टेंशन फोर्स, क्या विल टेंशन फोर्स विल ट्राई टू सेलेक्ट या कंप्रेस द स्ट्रिंग? सोचो, करना चाहेगा नहीं चाहेगा? ये चाहेगा कि रस्सी को दबा दूं मैं ऊपर की तरफ. तो बेटा हमेशा याद रखना, यही सेकंड पॉइंट है तुम्हारा, यही सेकंड पॉइंट था यहाँ पर, कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सच दैट इट ट्राई टू कंप्रेस द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग को दबाना चाहती है, कंप्रेस करना चाहती है. ठीक है. अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? अगर इक्विलिब्रियम दे रखा है हमको सिस्टम में, तो क्या ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स बराबर होंगी? तो क्या T बराबर mg हो जाएगा? और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ये क्या 20 न्यूटन के. तो T बराबर mg बराबर 20 न्यूटन. तो रस्सी में टेंशन कितना है बेटा? 20 न्यूटन. रस्सी में टेंशन कितना है बेटा? 20 न्यूटन. तो रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास 20 न्यूटन आई है बच्चों. कितनी आई वैल्यू? 20 न्यूटन आई. ठीक है, लिख लो. यस पीयूष, हो सकता है बिल्कुल. अगर रस्सी खाली पड़ी हुई है, सिलेक्ट पड़ी हुई, तो बिल्कुल टेंशन 0 हो सकता है. यस. हाँ पूरक बोल, क्या डाउट है? वी कांट हियर यू. तो तुम चैट में क्वेश्चन लिख दो, ठीक है ना? तुम पियानो बजा रहे हो, तुम्हारा नेट खराब है. ठीक है, तो चैट में अपना क्वेश्चन लिख दो. और कोई डाउट किसी को तो नहीं है? चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था एकदम से. इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. नहीं बेटा, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स अलग अलग होती हैं. नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स अलग अलग होती हैं. ठीक है, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स अलग अलग होती हैं. ठीक है, देखो यहां पर. अब अगला क्वेश्चन देखो, पहले कॉपी में अगला क्वेश्चन बना लो आप लोग. ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर तुम अगले क्वेश्चन अपने आप करोगे. अभी ये क्वेश्चन मैं करना सिखाऊंगा आपको. ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन बना लो कॉपी में. एवरीवन ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. ठीक है,
बनाया। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि हमको टेंशन T1 और टेंशन T2 निकालना है इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम में। अब T1 यहां दे रखा है आपको, इस वाली स्ट्रिंग में T1 है, ये वाली स्ट्रिंग में T1 टेंशन आएगी और इस स्ट्रिंग में T2 टेंशन आएगी। ये बेटा गिवन है आपको, दिस इज गिवन टू यू ऑल कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो T1 होगी और दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो कितनी होगी बेटा, T2 होगी। हमको T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 ओवर हियर। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो पार्ट क्या होगा, आप यहां पर क्या बनाएंगे बच्चों, FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे, FBD। तो बेटा इस मास को FBD बनाओ तो यहां पर डॉट आएगा, डॉट। इस डॉट के लिए सबसे पहली फोर्स जो मन में मेरे आनी चाहिए वो आनी चाहिए mg फोर्स। कौन सी आनी चाहिए, mg। हमेशा mg सबसे पहले बना लो, इजी होती है इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो mg फोर्स क्या है, नीचे की तरफ आएगा बच्चों। तुम्हारे पास कौन सी फोर्स आ गया, mg आ गया नीचे की तरफ और ये बराबर कितना हो गया, 20 न्यूटन के। कितने बराबर हुआ, 20 न्यूटन के। अब बेटा इस वाली रस्सी में तनाव है तो क्या इधर की तरफ तुम्हारा टेंशन फोर्स आएगा, रस्सी के अलोंग और ब्लॉक से दूर। तो ब्लॉक से दूर रस्सी के अलोंग क्या यहां पर मेरा टेंशन T2 आएगा बेटा। क्या विल दिस बी वैल्यू ऑफ T2? प्रेस यस बटन इफ यस, यस बटन प्रेस करो अगर हाँ। T2 की डायरेक्शन समझ में आ गई भाई। T2 क्या होगी, इस ब्लॉक से दूर की तरफ होगी एंड अलोंग द स्ट्रिंग होगी, तो T2 आ गया। क्या सिमिलरली मैं T1 बना सकता हूं, T1। क्या T1 बच्चे इधर कुछ होगा स्ट्रिंग के अलोंग ब्लॉक से दूर। क्या बच्चे ये मेरा डायरेक्शन ऑफ T1 होगा। क्या बच्चे मेरे पास डायरेक्शन ऑफ T1 मिल गया, नहीं मिल गया, बोलो बच्चों। अच्छा T1 डायरेक्शन मिल गया। अब बेटा ध्यान से देखना, बेटा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये 37 है तो ये एंगल कितना होगा। अगर ये 37 तो क्या ये भी 37 एंगल होगा, यस और नो। विल दिस बी एंगल ऑल्सो इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, तो यहां पर अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंपाउंड गेम खेलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले आर कंपोनेंट गेम, ठीक है ना। तो ये एंगल मुझे 37 डिग्रीज गिवन है। अब मुझे एक चीज और गिवन है कि यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एफ नेट वैल्यू, एफ नेट कितना हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, एफ नेट 0 हो जाता है। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड जानवी बेटा, जानवी रूजा ने एकदम पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो कंपोनेंट गेम खेलते हैं। तो T1 का कंपोनेंट इस साइड कितना होगा, कौन बताएगा। T1 कंपोनेंट इस साइड कितना होगा, T1 का कंपोनेंट। क्या T1 cos 37, T1 cos 37 होगा इधर। इस साइड कितना होगा बेटा, क्या T1 sin 37 कितना होगा, T1 sin 37। अब थोड़ा सा हम अच्छे लेवल के सवाल पे जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम दे रखा है मतलब क्या एफ नेट 0, एफ नेट 0 मतलब क्या एफ एक्स भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। तो मतलब अगर मैं पहली टर्म बात करूं एफ वाई इक्वल टू 0 है, मतलब क्या ये वाई डायरेक्शन की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी बेटा। क्या ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही होंगी एक दूसरे को, मतलब क्या T1 cos 37 विल बी इक्वल टू क्या mg बराबर 20 न्यूटन हो जाएगा बेटा। तो यहां से T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, 20 बाय cos 37, यस और नो। तो 20 बाय 4/5 cos 37 का वैल्यू ट्राइंगल से निकाल लो, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा, आई गेस 25 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया बेटा, 25 न्यूटन आया। तो वैल्यू ऑफ T1 वी हैव गॉट एज योर 25 न्यूटन। अब बेटा हमें T2 भी निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये x डायरेक्शन में भी क्या फोर्स 0 होना चाहिए नेट। क्या fx का वैल्यू भी 0 होना चाहिए बच्चों, क्योंकि f नेट 0 है। तो बेटा क्या T1 sin 37 विल बी इक्वल टू T2, और यहां से क्या मैं T2 फाइंड आउट कर पाऊंगा। T1 कितना है 25 और sin 37 3/5, तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी, आई गेस 15 न्यूटन। कितना आ गया 15 न्यूटन। तो T1 तो 25 न्यूटन आता है और T2 आता है 15 न्यूटन। तो हमारे पास T1 और T2 दोनों की बेटा वैल्यूज आ गई हैं, अपने पास T1 और T2 की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं बच्चों, ठीक है ना।
तो तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप होगा हमेशा एफबीडी ड्रॉ करो। हमेशा क्या करना है तुमको, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के फिजिक्स खत्म हो जाएगी, याद रखना। यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। T1 T2 टेंशन गिवन है बेटा यहाँ पर चिराग, T1 T2 टेंशन तुम्हें गिवन है। अब जो भी डाउट है अनम्यूट करके पूछते रहो। Raise your hand for your doubts and ask. चिराग तुम्हारा डाउट क्या है बेटा, बता मुझको, अनम्यूट कर ले। यस शिवांश, अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये T1 sin 37 T2 कैसे होगा सर, इज इक्वल टू? क्या बेटा T1? सर T1 सर लास्ट स्टेप में सर T1 sin 37 इज इक्वल टू T2 लिखा है, इज इक्वल टू बेटा इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जहां पर मैं हूं वहीं पर रहूं। यस सर। इनिशियली रेस्ट पे हैं तो फाइनली भी रेस्ट पर रहेंगे। यस अगर सर। यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन करते रहेंगे, यही होता है। हाँ यहाँ सर। सिस्टम बता, यहाँ सिस्टम क्या है, इनिशियली रेस्ट पर है। यस सर। इक्विलिब्रियम दे रखा है तो फाइनली भी क्या रहेगा, सिस्टम यहीं पे रेस्ट पर रहेगा। मतलब yes, क्या ये एक्स डायरेक्शन में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं जा रहा है? नहीं सर। या फिर इक्विलिब्रियम मतलब एफ नॉट जीरो होता है तो एफ एक्स भी जीरो होगा, एफ आई भी जीरो होगा, तभी फुल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ सर। तो एक्स में डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, तो क्या T2 बराबर T1 sin 37 हो गया तो फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, सोच। हाँ सर। है ना? तो इन दोनों हाँ का सर, तुम क्या आगे कर दिया, समझ। बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो काम बन गया, नहीं बन गया, समझा? हाँ सर आगे समझ। दैट्स इट। हाँ प्रगत, प्रगत बोलो क्या डाउट है? प्रगत, मित्तल जी, समर्पित बोलो क्या डाउट है? बेटा जी की वैल्यू मेरी क्लास में हमेशा 10 लोगे। यू विल टेक द वैल्यू ऑफ जी टू बी नियरली इक्वल टू 10। अगर 9.8 लगो तो आंसर में बहुत ही माइनर एरर आएगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो हैंड रेस कर दो, अदरवाइज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया? तो सबको फंडा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले एफबीडी बनाओ, हमेशा क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, तभी आप आगे मूव कर पाओगे, ठीक है ना बच्चों? तो आई गेस औरों को डाउट नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी हैंड रेस नहीं हुआ है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। तो चलिए आइए मूव करते हैं आगे। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। टेंशन इन स्ट्रिंग्स, टेंशन इन स्ट्रिंग्स आपको फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसको T1 ले लेना, इसको T2 ले लो। तो स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल है, आपको टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में कितना होगा। यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन करना है, इसको ट्राई करो, कर सकते हो आप लोग। एफबीडी ध्यान रखना है, एफबीडी आइडेंटिकल मतलब एक ही टाइप का मटेरियल है, मटेरियल सेम है, स्ट्रिंग का लेंथ मटेरियल सब सेम है, ठीक है ऋषभ? आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। गिवन है आपको, ट्राई टू सॉल्व। प्रगत जल्दीबाजी मत कर बेटा सॉल्व करने में। एफबीडी प्रॉपर्ली बना एंड टेक योर टाइम। Draw the FBD very, very carefully. Rashi Narayan, congratulations, you have got the right answer. Very good, Rashi. बाकी बच्चे भी सॉल्व करें सब। देखो फिजिक्स थोड़ा अच्छा लेवल पे जाएगा धीरे धीरे, तो तुक्काबाजी पे काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू ड्रॉ द एफबीडीज। कल मैंने बोला था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तभी आंसर्स आएंगे। करेक्ट लक्ष्य, वेरी गुड बच्चा।
वेरी गुड पीयूष, करेक्ट आंसर। वर्षा का भी करेक्ट है। समर्पित एक बार चेक कर, तेरा आंसर गलत आया शायद। हाँ गलत है। करेक्ट आंसर अतिका, करेक्ट है बेटा अतिका। ऋषिक कोई बात नहीं, अभी अटेम्प्ट देना है दोबारा से। नो प्रियंका, टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। टेंशन कैसे जीरो कर दोगी? क्या रस्सी में यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा? अगर रस्सी में खिंचाव या तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो टेंशन तो जीरो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। चलो मैं 1 मिनट और दे रहा हूं करने के लिए आप लोगों को। जिन्होंने आंसर करा ना वो मुझे अपना वीडियोस में एफबीडी दिखाओ, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओ भाई। शो मी और एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। शो योर फ्री बॉडी डायग्राम। यस करेक्ट वर्षा, वेरी गुड। हटा लो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी के बिना सवाल नहीं होंगे, ध्यान रखना। सवाल करना है तो एफबीडी बनाओ। यस अतिका, वेरी गुड, करेक्ट। नुमान हाँ सही है, अतिका सही है। फ्री बॉडी डायग्राम सबको बनाना है भाई, मैं पहले बता रहा हूं आपको। यस करेक्ट बेटा, करेक्ट। करेक्ट पीयूष, करेक्ट नुमान। राशि करेक्ट है बेटा। वीडियो बंद कर लो अपनी। सात्विक हाँ बेटा सही है। ओके प्रियांशी करेक्ट है। बट कंपोनेंट ढंग से करो और ना बेटा। सब लोग देखो जरा, अब सब लोग देखो यहाँ पर। पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको एफबीडी पे फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन एफबीडी। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मास को हमने पॉइंट मास माना, और इस पर सबसे पहला फोर्स जो हम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? एमजी लगाएंगे नीचे की तरफ, एमजी। और यहां पर स्ट्रिंग के अलोंग ब्लॉक से दूर टेंशन फोर्सेस आएंगी। तो ये T1 लिख लो, ये कितना लिख लो? T2 लिख लो। तो यहाँ पर T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब बेटा ध्यान से देखोगे, ये लाइन है, अगर मान लो मेरे पास x है ना, तो ये देखो यही एंगल है। तो बेटा जरा ध्यान से देखिए, एंगल कितना आ रहा है? क्या ये भी एंगल थीटा है? और प्यारे बच्चे क्या ये वाला भी एंगल थीटा ही दिख रहा है तेरे को? मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। क्या बोलो बच्चों? ये भी T2 है और ये भी एंगल कितना है अपना? थीटा ही है। अब बच्चों इस एफबीडी को हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस एफबीडी बेसिकली। इस एफबीडी में हमें फोर्सेस का कंपोनेंट करके हमको सॉल्व करना है। तो बेटा बिना एफबीडी के सवाल मत करो, गलत आएंगे आंसर्स। तो ध्यान से देखो बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा T1 का, एक कंपोनेंट T2 का इधर आएगा। T1 का कंपोनेंट गेम खेल रहे हैं हम। बेटा मुझे बताओ, क्या T1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? T1 cos थीटा, और इधर की तरफ होगा T1 sin थीटा। क्या मैंने सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। और सिमिलरली इधर आएगा T2 cos थीटा, और इधर की तरफ आएगा बेटा T1 sin थीटा। बोलो बच्चों। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है तो बेटा क्या Fx 0 होगा? मतलब क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी? तो क्या यहां से T1 sin थीटा बराबर T2 sin थीटा है? तो बेटा क्या T1 बराबर T2 है? तो पहली कंडीशन क्या मिल गई? T1 बराबर T2 मिल गई। अगर T1 बराबर T2 है तो मुझे बताओ Fy भी क्या हम 0 लिखेंगे? तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितनी होगी बेटा? T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा क्या बराबर mg लिखना पड़ेगा अपने को। और प्यारे बच्चों क्या T1 और T2 तो बराबर हैं, तो इसको हम क्या T के बराबर लिख दें? तो क्या ये बेटा 2T cos थीटा बराबर mg दिख जाएगा। तो बच्चों यहां से क्या मुझको T का वैल्यू दिख गया? T का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ T विल बी इक्वल टू योर क्या mg बाय 2 cos थीटा। अरे बोलो क्या T का वैल्यू यहां से mg बाय 2 cos थीटा आया नहीं आया? तो योर आंसर इज mg बाय 2 cos थीटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आया है
वो हमारे पास कितना है बेटा स्क्रीन पर, mg/2 cos थीटा आया है, ठीक है, एंड दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इसमें कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, आस्क। कितने बच्चों का क्वेश्चन सही हुआ था वो लाइक बटन प्रेस करो, जितनों का भी आंसर सही आया था लाइक बटन प्रेस करना। ओके, अब जितनों की आंसर सही नहीं आया था, ये अटक रहे थे, क्या उनको अपनी गलती समझ में आई है? क्या उनको अपनी गलती समझ में आई है? हाँ, अब यहां से एक चीज समझ में आती है, अगर आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स होंगी तो क्या T1 और T2 बराबर होंगे? यस बेटा, अगर आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स होंगी तो T1 T2 का बराबर ले सकते हैं। ओके, आओ उधर। इक्विलिब्रियम में ना हो तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, तब हम पढ़ाई करेंगे। अभी इक्विलिब्रियम है बेटा, अभी इक्विलिब्रियम है तो हम उसके अलावा की बातें अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक जरा चीजें देखो, क्या बेटा अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, थीटा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। क्या होगा भाई? इंक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। तो बेटा सर कॉस थीटा तो इंक्रीज होगा। बेटा थीटा को बढ़ाने पर कॉस थीटा कम होता है, कॉस थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यस सर, डिक्रीज होगा। तुम टेबल याद करो ना, थीटा का 0 पे, फिर उस पे कॉस थीटा कितना होता है? 1 होता है, कॉस सेंटी कितना होता है? 0 नहीं होता? यस सर। तो वहां से देखो। अब मुझे बताओ, थीटा अगर बढ़ा तो कॉस थीटा कम हुआ तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी भाई। कॉस्ट की वैल्यू घट रही है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, टेंशन वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जरा एक लॉजिकल सवाल पूछूं, लॉजिकल। अगर थीटा को 90 डिग्री होना है, अगर थीटा को 90 डिग्री करना है मुझको, थीटा को 90 डिग्री करना है, तो मतलब क्या बेटा, टेंशन की वैल्यू कितनी लग जाएगी? टेंशन की वैल्यू कितनी लग जाएगी? बताओ टेंशन कितना हो जाएगा अगर थीटा 90 कर दूं? मैक्सिमम। वेरी गुड, द आंसर विल बी इनफाइनाइट बेटा। तो थीटा 90 हो गया तो टेंशन कितना हो जाएगा तेरा? इनफाइनाइट। मतलब क्या ये थीटा को 90 डिग्री करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू मेक योर एंगल थीटा इक्वल टू 90? नो। नो, क्योंकि इनफाइनाइट टेंशन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है बच्चा। तो मतलब अगर दो ब्लॉक लटका हुआ है, रस्सी ऐसे है, तुम रस्सी पे इनफाइनाइट फोर्स लगाने पर ये सीधा होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट फोर्स लगाने पर ये सीधा होगा, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हम थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, याद रखना, वी आर स्टडिंग थ्योरेटिकल फिजिक्स। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? चलो तो फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। तो आई गेस ये सबको क्लियर है, हम आगे मूव कर सकते हैं। अविरल कुछ बोलना चाहता है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी सर वॉइस आपकी मेरी वॉइस तो सबको आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, पढ़ो सब लोग क्वेश्चन को। A mass m is suspended by a rope from a rigid support at point A, as shown in figure. Another rope is tied at end B and is pulled horizontally with a force F. If the rope AB makes an angle theta with the vertical in equilibrium, the tension in the string AB is equal to, the tension in the string AB is equal to, करो। अविरल आई गेस तुम्हारा नेट खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना। और नेट खत्म हो गया तो तुमको शायद हमारी वॉइस ना आ रही हो, बाकी तो सबको आ रही है। एफबीडी ड्रॉ करना है सबको। सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, फिगर और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो।
चलिए बच्चे सब सॉल्व करें क्वेश्चन को। बेटा फ्री बॉडी डायग्राम इज द की टू सक्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप लोग पोल पे आंसर मार्क करना। तो आई हैव लॉन्च द पोल, आप पोल पे आंसर मार्क करो बच्चों। प्लीज मार्क योर आंसर्स ऑन द पोल। यस, सब लोग करो भाई, सब आंसर मार्क कर सकते हैं। डू यू नीड मोर टाइम बेटा? डू यू नीड मोर टाइम बच्चों? करो करो सॉल्व। पोल पे सब लोग आंसर मार्क करो। ठीक है ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 more minute, ट्राई टू डू इट। कोई बात नहीं, करें सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ना। अगर अपने को फ्री बॉडी डायग्राम्स नहीं बनाने आई या टेंशन बनानी नहीं आई तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स हम नहीं कर पाएंगे। यस क्रिश, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, मैं देखता हूँ एफबीडी। समझ पे तेरी एफबीडी दिख रही है, अंधेरा आ रहा है पूरा, अंधेरा कायम रहे बेटा। यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ एफ। आपको एमजी के टर्म्स में नहीं, एफ के टर्म्स में आंसर देना है। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन, देखो ना, टू सी द ऑप्शंस बेटा। Sir, now is it visible? अंधेरा है बेटा पूरा ना, तो आई गेस लाइट ऑन कर लिया तो कोई बात नहीं। मुझे आइडिया लग रहा है फिर भी। तेरा आंसर क्या है? एफ साइन थीटा। हाँ सही है, आई गेस सही है तेरा। हाँ ठीक है आंसर सही है, देखिए मैंने। नुमान, ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, नीचे का पोर्शन दिखा दे। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। बट यू हैव टू मेक एफबीडी। जिसको एफबीडी नहीं बनानी मत बनाओ, रिजल्ट नहीं आएगा मुझे मत बोलना, मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। एफबीडी बनानी तो बनानी है, बोला है मैंने तो तुमको। सो इट टेक्स सम टाइम। तो भैया हाथ तो चलाने पड़ेंगे ना, बिना हाथ चलाए तो एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ सकता ना भाई। एफबीडी तो बनाना ही पड़ेगा, छोटे बच्चे बन रहे हो, सो टाइम लग रहा है। चलो भाई देखो आंसर देखें कैसे आएगा। प्यार से बात करते हैं, सब ये नहीं कि तुम सिर पे चढ़ोगे। बेटा एफबीडी बनाते हैं, इस पॉइंट का देख जरा, इस पॉइंट का एफबीडी बना जरा। तो बी पॉइंट पे जरा फोर्सेस देख क्या क्या लगेंगी। क्या बी पॉइंट पे फोर्स देख, क्या ये मास है, मास mg। तो क्या है यहां पर जरा सोचो, मैं तुम्हें ना प्रॉपरली एफबीडी बनवाता हूं सारी चीजों की। इस मास m की एफबीडी बनाओ, इस मास m की एफबीडी बनाओ, मास m की एफबीडी। ये मास m की एफबीडी होगी तो ये नीचे की तरफ mg आएगा, और इस वाली स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T2 है, तो टेंशन T2 आएगा नहीं आएगा। अब इक्विलिब्रियम है तो बेटा T2 बराबर mg होगा। सोचो क्या T2 बराबर मेरा mg होगा इस वाली स्ट्रिंग में। अगर B पॉइंट पे देखोगे, B पॉइंट पर, तो B पॉइंट के लिए सोचो यहां पर कौन सा फोर्स है, क्या F फोर्स है, F। और इधर के लिए क्या मेरा टेंशन है, ये ही तो मेरा AB है। अरे बोलो बेटा, क्या यहाँ पर मेरी टेंशन है कि जो मुझे फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग AB, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और बेटा क्या ये नीचे की तरफ T1 फोर्स, T2 फोर्स आएगा, T2 बोल बेटा, और ये बराबर मेरा mg है। सोचो, हमेशा स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेगा तो ये नीचे तरफ लगाएगा फोर्स, जिससे कि स्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाए। अब बेटा ध्यान से देखना, आप जरा मुझे सोच के बताओ ये एंगल कितना है। ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा?
ये थीटा एंगल होगा, तो कंपाउंड गेम खेलेंगे अपन। तो इधर के अलाउ कितना फोर्स आएगा, इधर की तरफ अलग कितना फोर्स आएगा? क्या ये तो बेटा टी कॉस थीटा आएगा, तो बेटा इधर की तरफ टी साइन थीटा आएगा। अब मुझे बताओ अगर इक्विलिब्रियम गिवन है तुमको, तो क्या टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एंड टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। तो टी का वैल्यू क्या एफ बाय साइन थीटा हो जाएगा? बोलो बच्चा, क्या टी का वैल्यू क्या एफ बाय साइन थीटा हो जाएगा नहीं जाएगा? अब ऑप्शन मैच करो, तुम्हें कौन सा वाला ऑप्शन आंसर मैच कर रहा है, एम जी बाय कॉस थीटा वाला या फिर एफ बाय साइन थीटा वाला? टेल मी बेटा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन। तो आंसर कौन सा सही है भाई? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया? अरे बोलो बच्चों। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा फिर से एक्सप्लेन कर दें, बताओ क्या क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताओ। सर वो सेकंड पार्ट वाला, बी वाला। बी वाले पॉइंट पे मुझे बताओ फोर्स किधर लगेगी, नीचे तरफ नहीं लगेगी? ये सोच, इस बी पॉइंट को मास एम किधर खींचेगा, नीचे तरफ खींचेगा। हाँ। तो mg, ये mg फोर्स नीचे तरफ आएगा ऑटोमेटिकली। तो बी पर mg नीचे, और यहाँ पर इस रस्सी में क्या फोर्स इधर की तरफ आएगा, स्ट्रिंग की तरफ। हाँ। इधर टी आ गया और इधर एफ नहीं है। हाँ, ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा। कंपेयर करने आते हैं। यस सर। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, बस बराबर कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया मेथड 1। ये कौन सा मेथड हो गया? मेथड 1। ऑल दोस मेथड 2 समझना चाहते हो? मेथड 2 आ जाओ। मेथड 2, मेथड 2 में कितने लोगों ने लामीज थ्योरम का नाम सुना है? अभी मैंने टेस्ट डिस्कशन वाले दिन भी बताया था शायद आपको ना, लामीज थ्योरम याद है? कुछ नहीं सुना तो लामीज थ्योरम ध्यान से देख लो। लामीज थ्योरम ध्यान से देखो भाई क्या होती है। अगर तुम्हारे पास फोर्सेस हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर नीचे का फोर्स कितना है mg, और इधर की तरफ फोर्स कितना आया था बेटा, याद करो टी आई एन टी, और ये वाला एंगल कितना है बेटा थीटा, और ये एंगल कितना है बेटा 90। यहां मुझे बताओ कितना एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? क्या 180 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90। आप मुझे बताओ टी और एफ के बीच में टोटल एंगल कितना है? टी और एफ के बीच में टोटल एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। लामीज थ्योरम कितने लोगों को याद है? क्या ये फोर्स और डिवाइड में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होगा नहीं होगा? क्या इस फोर्स के अपोजिट वाला एंगल साइन के साथ, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर क्या mg डिवाइड में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं? और बराबर क्या टेंशन के अपोजिट कितना एंगल आ रहा है? 90 आ रहा है, तो कितना लिख सकता हूं? t बाय साइन 90। आप लोगों ने हो सकता है इसको साइन रूल भी पढ़ाओ, नाम दिया हो साइन रूल। इस रूल को साइन रूल भी नाम देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से भी तो अपने पास आंसर आ सकते हैं ना। अब मुझे बताओ क्या ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? क्या साइन थीटा ही होता है? तो एफ बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg बाय कॉस थीटा और बराबर t बाय 1। क्या यहां से भी तुम आंसर लिख सकते हो क्या? देख दोनों आंसर सेम आए नहीं आए, तो लामीज थ्योरम एग्जैक्ट लगा दो या फिर तुम ये बेसिक मेथड कर लो, बात आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा लगाना है, पर एफबीडी तो हमेशा बनेगा। एफबीडी तो तुम्हें हमेशा ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। विदाउट एफबीडी देयर इज नो पॉइंट यू कैन सॉल्व द आंसर। बिना एफबीडी के सवाल नहीं होते भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। ठीक है बच्चा, ये सवाल बन गया नहीं बन गया? अगला सवाल करने चलें। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको हर एक चीज का बनाना होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। हाँ बेटा बोल शिवांश, बोल। तो इसको नोट करना था। अच्छा नोट करना है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, जल्दी करो जल्दी करो, फिर हमें अगला क्वेश्चन भी करना है ना। चीजें समझ में आ रही हैं, ऊपर से उड़ रही हैं? सर आ रही है समझ में? आ रही है सर। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करें, ये बच्चों तरह रोते रोते चलें, क्योंकि अभी हम रोते रोते चल रहे हैं। सर आई गेस हाँ बेटा बोल वर्षा। बी पॉइंट पे जो नीचे mg लग रहा है, हाँ वो सर ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बॉडी के बेटा एक चीज बता ना, आपने कभी कपड़े टांगे हैं रस्सी पे? रस्सी पे कपड़े टांगती हो? हाँ। रस्सी ऊपर चली जाती है कपड़े टांगने पर? नहीं, कहाँ जाती है? नीचे। तो mg उस पर मास टांगा तुमने। आज तुम घर में करना बेटा, तुम एक रस्सी लेना, इस रस्सी को हाथ से पकड़ लेना, तुम्हारा हाथ का फोर्स F हो गया, और यहाँ पर तुम क्या करना, एक ना कपड़ा टांग देना, कपड़ा
कपड़ा है ना, कोई कपड़ा, चुन्नी डाल देना, मम्मी की चुन्नी लेना, चुन्नी डाल देना, और चुन्नी के नीचे ना कोई बैग टांग देना। अब सोचना इस पे, इस बी पे एमजी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? समझी? हाँ। अब सोचो, अब तुम क्या कर रही हो ना, तुम यहां से T2 लेके आ रही हो, बड़े एक चीज सोचो, एमजी तो नीचे ही आएगा ना, और इस पॉइंट पर T2 नीचे तरफ होगा। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो इस पॉइंट पे, मैं बताता हूं आपको ना। यहाँ पर देखो बच्चों, वर्षा कंफ्यूज जहां हो रही है वहां काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन आना चाहिए, और उन्होंने अभी तक डाउट नहीं पूछा है, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूंगा तो टेंशन किधर ड्रॉ होगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? इस रेड वाले पॉइंट पर किधर होगी भाई? ऊपर की तरफ टेंशन आनी चाहिए। इस पॉइंट पर टेंशन के ऊपर की तरफ आएगी बेटा, बोलो सबको क्लियर है ये? अब बेटा इस पॉइंट पे देख, यहां पर टेंशन किधर आएगी? क्या टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक्स एंड टूवर्ड्स या अलोंग स्ट्रिंग सच दैट स्ट्रिंग बिकम कंप्रेस्ड? तो क्या बेटा कंप्रेस कब होगी, जब टेंशन ऊपर होगी या नीचे होगी? पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट बताओ सर नीचे। तो टी इधर नीचे आएगी नहीं आएगी? बोल बच्चे। हाँ सर। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। वर्षा ये चीज क्लियर हो गई? हाँ। तो ये वाली टेंशन इस स्ट्रिंग को पिचकाएगी नीचे, पिचकाएगी, ठीक है? चलो मुझे लगता है क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, थोड़ा सा कोशिश करना, ये अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई तो करना बनता है ना, या मैं बताऊं सीधे? आई गेस आपको एक बार ट्राई देना बनता है ना? इक्विलिब्रियम में दे रखा है बेटा सब कुछ, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है बेटा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, आपको T1 और T2 दोनों निकालना है। इस स्ट्रिंग में T1 है, इस स्ट्रिंग में T2 है, या मास 0.3 है या मास 0.2 है। FBD बनाओ हर एक केस का, शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्टकट ट्रिक में बाद में दूंगा, अभी फ्री बॉडी डायग्राम से करो हर एक सवाल। Everyone has to draw the free body diagrams. जल्दीबाजी नहीं, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आंसर्स तुम्हारे आते रहेंगे, ठीक है? मुझे लगता है काफी सारे बच्चे क्लास छोड़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क इशू। समर्पित एक बार दोबारा ट्राई कर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? प्रियांशु करेक्ट आंसर बेटा, प्रियांशु करेक्ट आंसर। अतिका आपका एक आंसर करेक्ट है, दूसरा गलत है। अब कौन सा सही कौन सा गलत ये पता नहीं, तुम्हें T1 T2 नहीं बताया कौन सा लिखा है। अतिका नॉट चिराग, चिराग तुम्हारा फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट नहीं। यस नुमन करेक्ट आंसर बेटा, नुमन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर नुमन। चलो यार पोल बंद करता हूं, ठीक है? 3 मिनट टाइम वॉज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन।
आओ मैं सिखाता हूँ उसको कैसे करना है। तो लेट मी टीच बेटा। यहाँ पर ना तुमको हर एक का क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा यहाँ पर ना चाहो तुम ट्रिक याद कर लो, तो ट्रिक लगा लो। एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक जो याद करनी है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। कहां से करो भाई? बॉटम से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो? बॉटम से, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम पार्ट। आओ तो देखते हैं बॉटम से कैसे स्टार्ट किया जाएगा। अगर मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा, 2 kg का बेटा, पहले देख 2 kg का, तो यहां पर तेरे पास कौन सा है ये, सॉरी m इक्वल टू 0.2 वाला है, 0.2 वाला। थोड़ा नीचे की तरफ क्या आएगा पहले तो मुझे बताओ? mg फोर्स आएगा, mg फोर्स। और ये mg फोर्स कितने बराबर हो जाएगा? 2 न्यूटन के। और T2 क्या ऊपर की तरफ आएगा? T2 ऊपर की तरफ आएगा। सोचो बेटा, क्या T2 ऊपर की तरफ आएगा? तो T2 वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि इक्विलिब्रियम गिवन है आपको, तो 2 न्यूटन हो जाएगा, नहीं आएगा? बिकॉज यू आर गिवन विद दैट कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है सिस्टम में, ठीक है। तो T2 कितना होगा? 2 न्यूटन हो गया हमारा। क्या बेटा नीचे से T2 का वैल्यू आ गया? अब बेटा अगला कौन सा आपको बनाना चाहिए एफबीडी? सोचो, क्या ये m इक्वल टू 0.3 वाला? कि m इक्वल टू 0.3 का एफबीडी बनाओगे तो जरा सोच, क्या यहां पर इस ब्लॉक पर, इस 0.3 kg वाले ब्लॉक पर नीचे तरफ का एक mg आएगा, और ये mg आएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। 0.3 इंटू 10 क्या? 3 न्यूटन। बेटा क्या इस ब्लॉक पर रस्सी भी कनेक्टेड है? क्या इस ब्लॉक पर, इस 0.3 kg वाले ब्लॉक पर रस्सी कनेक्टेड है? और क्या ब्लॉक से दूर रस्सी पर टेंशन आएगा? तो ये टेंशन क्या नीचे की तरफ आएगा? T2। बोलो बेटा, क्या T2 टेंशन नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा? पहली बात, क्या T2 टेंशन नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर रस्सी से? और एक T1 क्या ऊपर की तरफ भी आएगा? क्योंकि ब्लॉक से दूर, तो T1 के ऊपर की तरफ भी आएगा बेटा। तो यहाँ पर T1 भी आ गया। क्या बेटा ये चीज क्लियर हुई? एफबीडी ऑफ मास 0.3 kg क्लियर है सबको? भाई एक तो mg नीचे 0.3 का मास इंटू जी, और यहाँ पर T2 और ऊपर है T1। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम गिवन है, तो क्या T1 बराबर T2 प्लस mg होगा? और ये T2 कितना है बेटा? T2 2 न्यूटन और mg कितना है 3, तो बेटा वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। तो बेटा T1 कितना आ गया? 5 न्यूटन। और T2 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 न्यूटन। और ये मेरा क्या बेटा? आंसर। तो मैंने स्ट्रिंग्स में क्या टेंशन फोर्स निकाल ली? क्या मैंने स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स निकाली बेटा? T1 T2 की वैल्यू बोलो बच्चों। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग्स में T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं? बोलो बच्चों, डू यू वांट टू हियर अ शॉर्टकट ट्रिक? यस सर। अरे सबके शॉर्टकट ट्रिक हैं। ट्रिक मतलब फंडेज होते हैं, फंडामेंटल्स होता है, फंडामेंटल क्लियर करते हैं। आप जरा मुझे सोच के बताओ, ये T1 बराबर T2 इक्वल टू mg है। इस T1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो मैं तुमसे बनवाऊंगा। T2 की वैल्यू कितनी आई थी? इसको नाम देते हैं A ब्लॉक, इसको नाम देते हैं B ब्लॉक। तो क्या mb इंटू जी, T1 देख, mb इंटू जी प्लस ma इंटू जी आएगा, मतलब क्या ma प्लस mb इंटू जी T1। बोलो भाई, मतलब T2 के सोच, इस रस्सी के नीचे कितना मास कंटेंट है? T2 के नीचे कितना मास कंटेंट है बेटा? सोचो, M2 मेथड 2। मुझे बताओ T2 के नीचे कितना मास कंटेंट है? 0.2 वाला। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? सीधे सीधे T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू 10, दैट इज 20 न्यूटन। बट ये बेटा किस में एप्लीकेबल है? इक्विलिब्रियम स्टेट में। एवरीथिंग इज इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, तभी। अब बेटा इस T1 के नीचे टोटल मास कितना है? सोचो, T1 के नीचे कितना मास है? स्ट्रिंग का कोई मास होता है? नहीं होता। तो टोटल मास कितना है बेटा इस डिब्बे में? इस ब्लू वाले बॉक्स में कितना मास है? 0.3 प्लस 0.2, 0.3 प्लस 0.2 0.5, और 0.5 इंटू 10 कितना होता है? 5। तो T1 निकल गया 0.5 इंटू 10। देख कितना आसान हो गया, नहीं हो गया? यस सर। तो अपने को बेसिक मेथड्स भी आने चाहिए, अपने को
ये वाला मेथड भी आना चाहिए। आई गेस मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, ये 0.2 इंटू 10 2 होगा, तो यहाँ पर 2 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो एक करेक्शन हो गई, यहाँ पर देख लो, ये क्लियर हो गया। तो बेटा एफबीडी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर एफबीडी में दिक्कत आएगी तो सवालों में दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। एफबीडी में दिक्कत है तो सवालों में दिक्कत आएगी। देखो अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, होमवर्क प्रैक्टिस में ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज की जो एफबीडी, आज की जो तुम्हारी ये पीडीएफ होगी ना, पीडीएफ, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन में आपको एफबीडी बनाना है। यू हैव टू फाइंड एफबीडीज। सब में क्या बनाना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इन टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस जो आपके अपलोड हो जाएंगे, और ये हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे बेटा। ये हम कब डिस्कस करेंगे, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तो ये होमवर्क में रहेगा, दिस विल बी योर होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे, और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसको कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर क्लास में आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज फीडबैक पोल पे जरूर आंसर करें।